हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है स्टडी विद कैलाश जोशी में। जैसा कि आपको विगत है, हम उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकारों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो संभवतः सुमित्रा नंदन पंत और सलेश मटियानी के बारे में चर्चा कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है जो जुड़े हुए बच्चे इस क्लास से हैं उन्होंने इसको रिकॉल कर लिया होगा, याद भी कर लिया होगा। और पेपर की दृष्टि से तो बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न की एक श्रृंखला इधर से बन के उठती है। तो तीसरी व्यक्तित्व के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं वह है राहुल सांकृत्यायन जी। इधर से आमतौर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले वही, इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और 1893 के दशक में 1893 में इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इनका मूल नाम क्या था। इनका मूल नाम था केदार पांडे। कौन से पांडे? केदार पांडे। राहुल सांकृत्यायन का जो जन्म हुआ था 1893 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका मूल नाम है केदार पांडे या केदारनाथ पांडे। पिताजी का नाम है गोवर्धन पांडे। पिताजी का नाम गोवर्धन पांडे, इनका मूल नाम है केदारनाथ पांडे। इनका जन्म हुआ था 1893 में। कहाँ हुआ था? यूपी में हुआ था। ठीक है। राहुल सांकृत्यायन को महापंडित की उपाधि दी गई है। पेपर में आएगा निम्नलिखित में से कौन से महान व्यक्तित्व है जिनको महापंडित की उपाधि दी गई है। तो दैट टाइम यू मस्ट हैव आंसर राहुल सांकृत्यायन, जिनका जन्म 1893 में उत्तर प्रदेश में हुआ। केदारनाथ पांडे इनका मूल नाम है। पिताजी का नाम गोवर्धन पांडे था। ठीक है। नैनीताल में इनका आवास हुआ करता था सन 1950 में। 1950 के दशक में राहुल सांकृत्यायन ने नैनीताल में आवास बनाया था। 1963 में इनकी मृत्यु हुई। अगर पूछा जाएगा कहाँ हुई तो दार्जिलिंग में हुई थी 1963 में। 1963 में इन्हें पद्म भूषण सम्मान भी दिया गया था। स्टार क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन जी को पद्म भूषण सम्मान से कब नवाजा गया? 1963 में। और उसी समय दार्जिलिंग में इनकी मृत्यु हो गई थी। महापंडित की इनको उपाधि दी गई है। नैनीताल में इनने अपना आवास बनाया। कब? 1950 में बनाया। ठीक है। घुमक्कड़ स्वभाव के कारण इनको घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्तांत की इनकी रचना की। मतलब इनको घूमने का बहुत ज़्यादा शौक था और नाना प्रकार की जगहों में ये भ्रमण करने के लिए गए थे। और इसी इंटरेस्ट के कारण इनने एक यात्रा वृत्तांत भी रचना की जिसका नाम था घुमक्कड़ शास्त्र। घुमक्कड़ शास्त्र किसका यात्रा वृत्तांत है? राहुल सांकृत्यायन जी का। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से घुमक्कड़ शास्त्र क्या है? घुमक्कड़ शास्त्र एक यात्रा वृत्तांत है। किनका है? राहुल सांकृत्यायन जी का, जिनका जन्म 1893 में हुआ। कहाँ हुआ? यूपी में हुआ। इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे, पिता का नाम गोवर्धन पांडे, उपाधि महापंडित की। कब कहाँ इनने अपना आवास बनाया? 1950 में नैनीताल में आवास बनाया। मृत्यु 1963 में हुई। कहाँ हुई? नैनीताल में। ना कहाँ? आप लोग बताइए। दार्जिलिंग में। ओके। अगर हम कहेंगे इनको पद्म भूषण कब मिला? 1963 में मिला। ठीक है। थोड़ा सा रुक के समझने की कोशिश करना। घुमक्कड़ शास्त्र इनका यात्रा वृत्तांत है। मध्य एशिया का इतिहास नामक इनने एक रचना रची थी जो बेहद इंपॉर्टेंट रही। सन 1958 में इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार से नवाजा गया या प्रदान किया गया। मध्य एशिया का इतिहास किसका है? राहुल सांकृत्यायन का है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित है। इसके लिए ही, मतलब किसके लिए? मध्य एशिया के इतिहास के लिए 1958 में इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। किनको मिला? राहुल सांकृत्यायन को मिला, जिनका जन्म कब हुआ था? 1893 में। मूल नाम केदारनाथ पांडे, पिताजी गोवर्धन पांडे। मैं मल्टीपल टाइम इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको वीडियो सुनते सुनते सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्तांत इन्होंने लिखा। नैनीताल में आवास बनाया 50 के दशक में। 63 में दार्जिलिंग में इनकी मृत्यु हो गई और साथ में 1963 के दशक में इनको क्या पद्म भूषण नामक सम्मान से भी नवाजा गया। वो अलग बात है कि घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्तांत था इनका। और मध्य एशिया के इतिहास के लिए 1958 में क्या साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी दिया गया। किनको दिया गया? राहुल सांकृत्यायन को दिया गया, जिनकी उपाधि क्या थी? महापंडित की थी। ठीक है। इनका एक उपन्यास है जो फेमस है, भागो नहीं दुनिया को बदलो। अगर पूछा जाएगा भागो नहीं दुनिया को बदलो किसका उपन्यास है? राहुल सांकृत्यायन का है। बहुत बढ़िया उपन्यास है। किनका? राहुल सांकृत्यायन जी का। ठीक है। इनकी कहानियों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो मुख्य कहानियों में राहुल सांकृत्यायन की आती है वोल्गा से गंगा। कहाँ से गंगा? वोल्गा से गंगा इनकी मेन कहानियों में से एक है। कनेल की कथा। वोल्गा से गंगा, कनेल की कथा,
बहुरंगी मधुपरी, बहुरंगी मधुपरी हो गई, कनील की कथा हो गई, वोल्गा से गंगा हो गई, और सतमी के बेटे, या बेटे ना कहेंगे बच्चे कहेंगे, सतमी के बच्चे है। ठीक है, सतमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा, कनील की कथा, बहुरंगी मधुपरी हो गया। किसकी? राहुल सांकृत्यायन जी की क्या है ये रचना है। ठीक है, और साथ में सतमी के बच्चे। राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत अगर हम चर्चा करेंगे, किन्नर देश की ओर इनका यात्रा वृत्तांत है। क्या है? किन्नर देश की ओर। मेरी लद्दाख यात्रा भी इनका एक यात्रा वृत्तांत है। रूस के 25 वर्ष भी इनकी यात्रा वृत्तांत है। घुमक्कड़ शौक के कारण इन्हें क्या घुमक्कड़ शास्त्र की रचना की थी, जो इनका यात्रा वृत्तांत हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। किन्नर देश की ओर यात्रा वृत्तांत है इनका। मेरी लद्दाख यात्रा हो गया, और रूस के 25 वर्ष हो गए। ठीक है, इतना ही कवर करना है आपने राहुल सांकृत्यायन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज़, राहुल सिंह रावत जी को भी हम लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा स्टार रहता है, इनमें 2-4 चीज़ें बहुत मुख्य रहती है, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जन्म पिथौरागढ़ से इनका संबंध है, और मेन याद रखना इनकी एक पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट, खासतौर पे यही पूछा जाएगा, या मैन एंड फॉरेस्ट। इनकी 2 पुस्तकों के नाम याद करेंगे। अजय सिंह रावत जी का संबंध कौन से जिले से है? पिथौरागढ़ से है। पिथौरागढ़ वही जिसका स्थापना ही 24 फरवरी 1960 को हुई थी। इनकी 2 पुस्तकों के बारे में चर्चा करना, जो अभी चर्चा करिए, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, इंडियन हिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, और मैन एंड फॉरेस्ट भी इनका मुख्य किताबों में से एक है। मैन एंड फॉरेस्ट, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट, अजय सिंह रावत जी की। ठीक है, इतना ही दिमाग में रखिएगा। अबोध बहुगुणा के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। 2-4 पॉइंट हैं, थोड़ा आप समझने की कोशिश करेंगे। क्या? अबोध बहुगुणा। अबोध बहुगुणा आते आपके दिमाग में आएगा, कहाँ के रहने वाले हैं? पौड़ी के रहने वाले थे। इन्होंने गढ़वाली काव्य भूमियाल की रचना की। कौन से काव्य? गढ़वाली काव्य भूमियाल, भू अदमो याल, भूमियाल की रचना किसने की? ये की अबोध बंधु या अबोध बहुगुणा ने, जो पौड़ी के रहने वाले थे। प्रथम गढ़वाली काव्य का नाम बताइए, अगर पेपर में आता है तो आपका आंसर आएगा भूमियाल। गढ़वाली प्रथम काव्य क्या था? भूमियाल था। किसने लिखा या किसने रचना की? अबोध बहुगुणा ने। ठीक हो गया। बहुगुणा जी को गढ़वाल साहित्य का खिला हुआ बुरांस कहते हैं। स्टार क्वेश्चनों में से एक है, निम्नलिखित में से कौन से वो महान व्यक्तित्व थे जिन्हें गढ़वाली साहित्य का खिला हुआ बुरांस कहते हैं? आपका आंसर आएगा अबोध बहुगुणा जी, जो जन्म पौड़ी में हुआ था, और इनने पहला गढ़वाली काव्य लिखा जिसका नाम भूमियाल था, इसीलिए इनको गढ़वाली साहित्य का खिला हुआ बुरांस भी कहते हैं। अबोध बहुगुणा द्वारा रचित एकांकी है चक्रचाल। चक्रचाल किसने लिखी आएगा? तो अबोध बहुगुणा जी ने। चक्रचाल किसकी है? अबोध बहुगुणा जी की है। इनके अंतिम नाटक जो था अंतिम गढ़ और डूबता गांव था। अंतिम नाटक मतलब अंतिम गांव, अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा, सॉरी, अगर इनका आएगा कि इनके द्वारा रचित नाटक 2 है, एक अंतिम गढ़ है और एक डूबता हुआ गांव है। 2 चीज याद रखना, अंतिम गढ़ और डूबता हुआ गांव किसका नाटक है? दोबारा सुनेंगे, थोड़ा आपके माइंड में फीड होना चाहिए ये चीजें। अंतिम गढ़ और डूबता हुआ गांव, अंतिम गढ़ और डूबता हुआ गांव किसका है? अबोध बहुगुणा का क्या नाटक है। एकांकी आएगा इनकी प्रसिद्ध तो चक्रचाल है। अगर पूछा जाएगा किसको गढ़वाल का खिला हुआ बुरांस कहते हैं? अबोध बहुगुणा को कहते हैं। भूमियाल रचना किसकी है? अबोध बहुगुणा की है। प्रथम गढ़वाली काव्य के रूप में जानी जाती है। आपके माइंड में छप रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट, इसी के साथ एक और चीज़ कवर कर लेते हैं। गोपेश्वर कोठियाल, मैं बात कर रहा हूँ गोपेश्वर कोठियाल जी की। ध्यान देना, इनका जन्म टिहरी में हुआ था। कोठियाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? टिहरी में हुआ था। किनका? गोपेश्वर कोठियाल जी का जन्म हुआ था टिहरी में। इन्होंने हेवल घाटी, कहाँ पड़ता है? हेवल घाटी कहाँ पड़ती है? पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। ये टिहरी में पड़ती है। हेवल क्या? हेवल घाटी कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है टिहरी में। टिहरी में इंटर कॉलेज की स्थापना की थी। सॉरी, हेवल घाटी कहाँ पड़ती है? टिहरी में। हेवल घाटी टिहरी में इंटर कॉलेज की स्थापना की थी। किन्ने की थी? गोपेश्वर कोठियाल जी ने की थी, जिनका जन्म गढ़वाल में हुआ था, टिहरी में। ठीक है। 1947 में देहरादून से प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका युगवाणी का संपादन किया। ये इनसे रिलेटेड स्टार क्वेश्चन में से एक है। युगवाणी का संपादन किसने किया, कब किया, कहाँ किया?
1947 में किया गोपेश्वर कोठियाल जी ने। युगवाणी का संपादन 1947 में देहरादून से किया। ठीक है। हेवल घाटी टिहरी में इंटर कॉलेज की स्थापना की। कहाँ? टिहरी में पैदाइश थी। ठीक है। एक और ध्यान दीजिएगा, हम एक साथ इसमें 2-3 दिन का पूरा कवर करते हैं। गोविंद चातक, क्या कहा मैंने? गोविंद चातक टिहरी गढ़वाल के निवासी थे गोविंद चातक भी, और रेबार और अंगार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया इन्हें। गोविंद चातक आते ही माइंड में आएगा, कहाँ के थे? टिहरी के थे। कहाँ के थे? टिहरी के थे। और रेबार और क्या काम ने? अंगार नामक पत्रिका का संपादन किया, प्रकाशन किया। रेबार और अंगारा नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? गोविंद चातक ने किया। कहाँ के रहने वाले थे ये टिहरी के रहने वाले थे। ठीक हो गया। गोविंद चातक की जो प्रमुख रचनाएं हैं वह है केकड़े, दूर का आकाश, बांसुरी बजती रही, काला मुख। बांसुरी बजती रही, काला मुख, दूर का आकाश, केकड़े। केकड़े, दूर का आकाश, बांसुरी बजती रही, काला मुख किसके है? यह गोविंद चातक की रचना है। गोविंद चातक का जो एकांकी संग्रह है वह है जंगली फूल। जंगली फूल किसका एकांकी संग्रह आएगा? तो आपके आंसर आना चाहिए क्या? गोविंद चातक। गोविंद चातक का एकांकी संग्रह क्या है? जंगल के फूल। इनकी प्रमुख रचना क्या है? केकड़े हो गया, दूर का आकाश हो गया, बांसुरी बजती रहे, काला मुख हो गया। मुंह, हाँ मुंह। ठीक है। टिहरी के रहने वाले, और रेबार और अंगार पत्रिका का प्रकाशन किया। हमने आज राहुल साकृत्यायन के बारे में चर्चा की, अजय सिंह राउत जी के बारे में चर्चा की, अबोध बहुगुणा जी के बारे में भी चर्चा की, साथ में गोपेश्वर कोठियाल जी के बारे में चर्चा की, और साथ साथ लेते रहते हमने गोविंद चातक को भी समाप्त कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ अब इन टॉपिकों को बेहद ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और जैसा आपको पॉसिबल लगे वो नोट्स आप बनाएंगे। जो आपको ईजी लग रहा है उसको तो स्किप करेंगे, जो आपको लग रहा है कि यार मुझे नहीं आता है तो राइट डाउन करेंगे। ये आपके लिए खुद की तरह लिया गया एक सही निर्णय साबित होगा। ठीक है। और सुनिए और आनंद लीजिए इस वीडियो का। ठीक है। और अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए, और जल्द से जल्द सफल होइए। ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बाय।